हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसर रोग के विषय में। दोस्तों, कैंसर का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, सिहक जाते हैं। एक अजीब तरह सा हलचल होने लगता है मनों में। कैंसर 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 रियली में अगर कैंसर के 4th स्टेज में चल जाते हैं तो संभवतः मैं समझता हूँ कि 90% लोगों की मौत कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर 4th स्टेज में हो जाती है। तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैंसर होने का क्या रीजन होता है और पुरुषों में कैंसर ज़्यादातर शरीर के कौन कौन से अंगों में होने की संभावना होती है और वो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं, ऐसा नशीले चीज़ें खाते हैं जिसके वजह से ये कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है। महिलाओं में भी कैंसर होता है, तो महिलाओं में कौन सा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है और यह मामले ज़्यादा देखने को मिलता है, और कैंसर का इलाज क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका बचाव कैसे करें और उसके कौन कौन से डायग्नोसिस है, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और हम जानते हैं कैंसर आखिर होता है तो क्यों होता है और कैंसर होने पर हम कैसे पहचान पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे। दोस्तों, कैंसर से अगर बचना चाहते हैं, कैंसर जैसे घातक बीमारियों से अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि इस वीडियो में आपको कैंसर से कैसे बचना है उस पर मैं आपको बताने का काम करूँगा। दोस्तों, कैंसर ऐसे नहीं होता है। आपने कभी शरीर, हमारा शरीर है, हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम होता है। शरीर से कोई भी ऐसा बीमारी आ जाए, हमारा शरीर इतना जल्दी नहीं पकड़ता है कि भाई तुम आ जाओ, हम हो जाते हैं। हमारे गलती से, हमारी लापरवाही से, हमारी कमी के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी मूर्खता के कारण हमें बीमारियां होती है, उसमें हम लोग लापरवाही करते हैं। इसके लिए आए दिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़्यादा कि कैसे बीमारियां होती हैं और बीमारी का कई एक रीजन होता है, कई एक। दोस्तों, मैं कैंसर से हट के कुछ ऐसी चीज़ों को बता रहा हूँ जो आप सभी को जानना जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं कि बीमारियां होती है तो क्यों होती है और बीमारियां का टाइप क्या है। दोस्तों, बीमारियां तो बहुत है, हजारों में बीमारियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीमारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी होती है गैर संचारी रोग, है ना, और दूसरा होता है संक्रामक रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संक्रामक रोग और संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वह रोग होता है जिसको हम इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, जो इन्फेक्शन से होता है और इन्फेक्शन बहुत सारे रीजन से होता है। और दूसरा होता है गैर संचारी रोग, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो जो यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्यों है? यह गलत लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट और गलत आदतों के वजह से होता है। तो हम आपको ले चलते हैं कैंसर की तरफ। तो हमारा जो जीवन शैली है, जो आप सभी को पता है कितना चेंजेज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। पहले लोगों को अगर 2-4 किलोमीटर जाना भी रहता था, कहीं किसी से मिलना है, किसी से भेंट करना है, किसी से बातें करना है या कुछ ऐसी काम है, तो लोग पैदल जाते थे और जाते थे, बातें करते थे, काम करते थे, फिर पैदल ही आते थे। आज लोगों को आधा किलोमीटर पैदल चलने के लिए फुर्सत नहीं है। लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, है ना, गाड़ी से जाते हैं। यह गलती हो गया। पहले लोग साइकिल से भी जाते थे, आज लोगों के पास साइकिल रहता है फिर भी लोग साइकिल से नहीं जाते हैं। आज लोगों को लगभग बहुत ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज क्या होता है, कैसी हमें जीवन शैलियाँ रखनी चाहिए, हमारा शरीर कैसे हेल्दी रहेगा, जानते हैं, लेकिन उस पर लोग अमल नहीं करते हैं। और भाग दौड़ की ज़िंदगी, तनावपूर्ण ज़िंदगी, गलत लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट जिसको कहते हैं, वो गलत चीज़ के वजह से लोग बीमारियां के शिकार हो रहे हैं। और ख़ास करके जो शहरी क्षेत्रों में जो बीमारियां होती है, देखा गया है दोस्तों, होने के लिए बीमारियां कहीं भी किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर गैर संचारी रोग होता है। क्योंकि उन लोगों के जो शहरी क्षेत्र में इसलिए होता है कि वहाँ के लोगों को फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, शारीरिक कार्य नहीं करते हैं,
और देहात में जो बीमारियां होता है ज़्यादातर इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, जिसको संक्रामक रोग कहते हैं, जो कि इन लोगों के पास अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि आपको उसको कहा जाता है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में नहीं जानते हैं और इन्फेक्शन के वजह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं। खैर छोड़िए इन चीज़ों को, हम ले चलते हैं कैंसर की तरफ। तो कैंसर हमारा गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत रहन सहन है ना के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही। कैंसर से नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, खौफ हो जाते हैं, मन में भय हो जाती है। यानी कोशिकाओं का अनियमित और असामान्य रूप हो जाना, यानी अनियमित रूप से वृद्धि करना, असामान्य रूप से ग्रो करना, जिसको हम कहते हैं कि आपके शरीर के कोई अंग में गांठ बन जाना, ट्यूमर बन जाना, है ना, जैसे कि गला में हो जाना, आमाशय में हो जाना, फेफड़ा में हो जाना, पेनक्रियास जैसी हो जाना, जैसी आपको सिस्टम पर हो जाना। तो सारा गांठ मरना कैंसर ही नहीं होता है। अब उसका टेस्ट होता है, उसकी जांचें होती है, उसके बाद आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पैथोलॉजिकल टेस्टेज हो जाती है। जैसे मांस का टुकड़ा काट करके बायोप्सी कराया जाता है, बहुत सारे हैं जो उसको करा करके डॉक्टर्स देखते हैं। तो गांठ जो बन जाता है वही गांठ आपको कैंसर का रूप ले लेता है। तो आपने समझा कि हमारा जो सेल है लगभग मानव शरीर 5000 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना है, और यह कोशिका, यह सेल प्रत्येक दिन टूटता है और प्रत्येक दिन नई सेल बनता है। जितना हम लोग जैसे खाते हैं कैलोरी जितना बॉडी को मिलता है, उसी हिसाब से आपका सेल टूटता है। अब जैसे 5 दिन नहीं खाएंगे क्या होगा, सेल तो टूटेगा, आप कमज़ोर होंगे, शरीर में वेट में लॉस होगी। तो इसी तरह से अब ज़्यादा खाना खाएंगे, सेल अधिक बनेगा। तो सेल का बनना, सेल का टूटना, यह क्रम चलते रहता है पूरे लाइफ साइकिल, पूरे जीवन तक चलते रहता है। तो अब जो है कि बात करें कि पुरुषों में कैंसर ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, कैंसर आपके शरीर के किसी भी अंगों में हो सकता है, जैसे ब्रेन कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है ना, इस तरह से किडनी में कैंसर हो सकता है। तो पुरुषों में ज़्यादातर मुंह का कैंसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। कारण क्या है कि मुंह में कैंसर होने का रीज़न क्या है, जो कि ज़्यादातर वो जैसे तंबाकू लेना है ना, जैसे आपका शिखर खाना, गुटखा खाना, पान मसाला लेना है ना, बहुत सारी जो तंबाकू से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको लोग ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मुंह का कैंसर होता है। तो कैंसर जरूरी नहीं है कि पुरुषों को होता है तो महिलाओं को नहीं होता, लड़कियों को नहीं, उनको भी होता है। कारण क्या है कि पुरुष ज़्यादा खाते हैं, लड़कियाँ कम खाती है, तो इसलिए पुरुष को अधिक मुंह का कैंसर होता है, लड़कियों के, महिलाओं को कम होता है, उससे भी होता है। तो पुरुषों में मुंह का कैंसर, आमाशय का कैंसर, फेफड़े यानी लंग्स का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, इस तरह से पुरुषों में होता है। अब महिलाओं में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है यूट्रस कैंसर, जिसको हम गर्भाशय कैंसर कहते हैं, स्तन कैंसर यानी छाती में कैंसर हो जाना, मुंह में कैंसर, अंडाशय में, है ना, इस तरह से कैंसर वो महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है। तो लीवर कैंसर, तो लीवर कैंसर ज़्यादातर वैसे लोग जो अल्कोहल लेते हैं, लंबे समय तक अल्कोहल लेते हैं, दारू, शराब, है ना, अफीम, इसके साथ साथ आपको ये क्या कहते हैं वो सुबोधवा, जो कि बंद हो चुका है, जिसको हम दारू कहते हैं, लोग लेते रहते हैं। इसके कारण उनको आहार नाल में भी, एलिमेंट्री कैनल में भी कैंसर होने की संभावना रहती है, हो जाता है, और लीवर कैंसर होता है। और तीसरा है कि बहुत ऐसे खाने की आइटम है, जैसे आप मिठाई लेते हैं, है ना, रंग वाला मिठाई लेते हैं, है, उसमें मिलावटी रहता है, उससे भी कैंसर होता है। आप जानते हैं मिठाई जो पीला वाला खाते हैं, लाल वाला खाते हैं, इस तरह से और भी कई कलर में उपलब्ध होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रंग रहते हैं, मिलाए हुए रहते हैं, जिसको आप लेते हैं तो एक दिन और खा लेते हैं, तो आज खाएं तो कल वो, ऐसा नहीं हुआ। अगर इसका आदी हो जाते हैं और लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी संभावना बन जाता है आपको कैंसर होने की। और ज़्यादातर मजदूर में जहाँ धुआं उठता है अधिक, और जहाँ मजदूरी करते हैं, जैसे एस्बेस्टस के फैक्ट्री में जो लोग रहते हैं, आपने सुना होगा कि एस्बेस्टस के फैक्ट्री में रहने वाले कई लोगों को छाती में कैंसर हो गया। वहाँ का जो प्रदूषित धुआं निकलता है, बहुत ऐसा गलत चीज़ निकलता है उस फैक्ट्री से, जिसकी वजह से आप कैंसर के शिकार हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कैंसर अगर आपको हो गया तो आपका बॉडी क्या संकेत देगा, उसमें लक्षण क्या प्रकट देगा।
तो महिलाओं में अगर कैंसर हो रहा है तो उसमें करापन हो जाएगा, काफ़ी टाइट हो जाएगा, छाती जो है ना, जो स्तन है वह काफ़ी टाइट हो जाएगा, है ना। कोई तिल, कुछ ऐसा मसल्स का अचानक बढ़ जाना, गांठ बन जाना, है ना, उसमें ऐसा होगा। और पैनक्रियाज, आप बहुत सारे दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको कंस्टिपेशन है, इसको दूर करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, लीवर संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी अनेकों तरह की दवाइयाँ साल 2 साल 5 साल से खा रहे हैं, फिर भी आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको डॉक्टर्स कैंसर की जांचें कराते हैं। हो सकता है कैंसर की वजह से हो, यानी कि पाचन और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें परिवर्तन आ जाता है, इस वजह से भी होता है। आप थूक फेंकेंगे उसमें कैंसर आ जाएगा, कखार में कैंसर आएगा, मुंह उल्टी करेंगे उसमें कैंसर आ जाएगा, है ना, इस तरह से कैंसर आता है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।